वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। बांग्लादेश और इंडिया के बीच जी हाँ कुछ ऐसी घटना हुई है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो कि कतई शोभा नहीं देता है, खासकर बांग्लादेश की पुलिस को। जी हाँ, आखिर हुआ क्या है ये सिचुएशन सारा मैं बता रहा हूँ। हालांकि इंडिया ने उस सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए उनके जो दो पुलिस पर्सनल थे उनको रिटर्न कर दिया। जी हाँ, बांग्लादेश की पुलिस आरएबी गार्ड, रैपिड एक्शन एंटी क्राइम बटालियन के जो गार्ड थे, कुछ बोल रहे हैं कि 5, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कुछ बोल रहे हैं 4, वो क्या किए कि प्लेन कपड़े में इंडिया में इंटर किए, बॉर्डर एरिया था उसमें इंटर किए और वो लोग इंडियन सिटीजन को कस्टडी में लेना चाह रहे थे और एक आदमी को तो कस्टडी में ले भी चुके थे, लेकिन वो लोगों ने हल्ला मचाया। जी हाँ, क्योंकि वो लोग गन लिए हुए थे और कुछ जो नागरिक थे ये कह के भी शोर मचाया कि हो सकते हैं ये चोर हों, क्योंकि ये प्लेन कपड़े में थे और इनके पास बंदूकें थी। तो क्या हुआ कि बीएसएफ ने इंडियन नागरिकों के मदद से उनको घेरना स्टार्ट कर दिया। ऑब्वियसली है, हम बांग्लादेश इंडिया का जो बॉर्डर है बीएसएफ गार्ड करता है और हमारे देश में कोई इलीगली इंटर कर जाए तो क्या होगा। और तब तक ये बातें कंफर्म नहीं थी कि ये बांग्लादेश के पुलिस पर्सनल है। जी हाँ, क्योंकि जिन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का रक्षा करने की जिम्मेवारी है वही लोग अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून की उल्लंघन करें तो ये चीजें कतई शोभा नहीं देता है। जी हाँ, और किसी भी सोवरन कंट्री के लिए, किसी भी आजाद कंट्री के लिए, इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए ये अति शोभनीय बात नहीं है और लोग इसका कड़ा प्रतिरोध करेंगे। अगर इंडिया ही इंटर हो जाएगा बांग्लादेश में, बांग्लादेश के बॉर्डर के अंदर, और उनके पर्सनल्स को पकड़ के ले आए, उनके सिटीजन को पकड़ के ले आए, तो क्या बांग्लादेश बर्दाश्त करेगा? तो इंडिया ने भी क्या किया, उनको घेर लिया और घेरने के बाद कहा तो जा रहा था कि वो 5 हैं, 5 में से 3 इंटर कर गए बांग्लादेश में, लेकिन विलेजर्स के मदद से और बीएसएफ ने 2 बांग्लादेशी पुलिस पर्सनल को पकड़ लिया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वो आरएजीबी के गार्ड्स थे। और जब उनको पकड़ लिया तो बाद में ये कंफर्म हुई कि ये बांग्लादेश के पुलिस पर्सनल हैं। जी हाँ, एंटी क्राइम बटालियंस के लोग हैं, रैपिड एंटी क्राइम बटालियंस के ये लोग हैं और उसमें एक ऑफिसर्स भी थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड है, इंडिया का जो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है, भारत की तरफ से बीएसएफ गार्ड करती है और बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड करता है। तो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने इंडिया को रिक्वेस्ट भेजा फ्लैग मीटिंग के लिए। जी हाँ, और फाइनली ये फ्लैग मीटिंग हुई और इंडिया ने उनके 2 पर्सनल्स को छोड़ दिया, उनके 2 पुलिस के लोग को छोड़ दिया। और अब ये बातें बहुत ही शर्मनाक घटना है, क्योंकि बांग्लादेश हमारा कतई इनिमी नहीं है। मैं मान लेता हूं कि अगर बांग्लादेश की जो पुलिस थे उनको लगता होगा कि जिसको पकड़ने के लिए, इंडियन सिटीजन को पकड़ने के लिए अंदर आए थे, हो सकता है कोई क्राइम्स किए होंगे, मैं मानता हूं, या कुछ ऐसी हरकतें किए होंगे जो बांग्लादेश के पर्सनल्स को जेब नहीं दिया, कुछ कर रहे थे, ड्रग सप्लायर थे, कुछ जो भी थे। लेकिन चूंकि वो इंडियन बॉर्डर में थे तो उनको क्या है, बीएसएफ से कांटेक्ट करना चाहिए था, भारत की जो अथॉरिटीज है इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे उनसे कांटेक्ट करना चाहिए था और फिर उस पर एक्शन लेना चाहिए था। इंडियन गवर्नमेंट के जो लोग हैं और भारत के जो वहां पे अथॉरिटीज हैं वो एक्शन लेती, इंक्लूडिंग बीएसएफ। लेकिन आप ही बांग्लादेश के जो पर्सनल्स है वो ही घुस गए बॉर्डर के अंदर उनको पकड़ने के लिए। तो ऑब्वियसली ये चीज कतई शोभा नहीं देता है और ये 2 देशों के जो द्विपक्षीय रिलेशन है इसमें भी ठोस पहुंचाएगा ऐसी हरकतें। फिर इंडियन, अगर आप अभी घुसे एक बार तो जाने दिया, दोबारा तेबारा अगर ये हरकतें हुई तो अब इंडिया पकड़ेगा नहीं। ऑब्वियसली है, कितने देर, जैसे गन, ये भी खबरें हैं कि जो 3 भागे हैं वो गन शॉट्स फायरिंग करते हुए अंदर भागे हैं। तो इस बार इंडियन बीएसएफ ने छोड़ दिया। जी हाँ, और ऐसी हरकतें अगर होती है तो जब वो फायरिंग करेंगे तो बीएसएफ भी फायरिंग करेगी, तो इसमें मौतें भी हो सकती है, जो कि कतई 2 देशों की, चूंकि बांग्लादेश हमारा फ्रेंडली कंट्री है, ये अच्छी चीज नहीं होगा। तो ऑब्वियसली है, जो लोगों की जिम्मेवारी है कि आप अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करवाइए, अगर वही लोग उसका उल्लंघन करने लगे तो ये खतरनाक चीजें हो जाती है। फिर जिस तरह से आप अंदर आ जाते हैं तो इंडियन गार्ड्स, जो हमारे बीएसएफ हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो भी अपनी तरफ से एक्शन लेगी। हालांकि मैं आशा करता हूं कि फ्लैग मीटिंग में ये सारी चीजें हुई होगी, ये सारे मुद्दे उठे होंगे और इस पर कहीं ना कहीं सहमति बनी होगी कि बांग्लादेश के जो पुलिस पर्सनल्स हैं अगले बार से ये हरकतें नहीं करेंगे। अगर ऑब्वियसली है, तभी ने इंडिया उनके 2 पर्सनल्स को छोड़ दिया विदाउट गिविंग एनी पनिशमेंट। भारत ने कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया, उनको छोड़ दिया। ऑब्वियसली दोनों के बीच सहमति बनी होगी
और आगे से ये इस तरह की हरकतें रिलेशन, जी हाँ, ऐसे जो हरकतें हुई है, चीप हरकत हुई है, इसको हरकतें नहीं बोल सकते, इसको चीप हरकत बोलते हैं, तो आगे से पुनरावृत्ति ऐसे चीजों की नहीं होगी। और ऑब्वियसली अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल लॉ है उसका पालन होगा, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। तो अभी का ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट था। अगर ये खबर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।